तो आज हम लोगों का जो टॉपिक है वो दो रेशनल नंबर के बीच में एन रेशनल नंबर फाइंड करना। क्या है? दो रेशनल नंबर के बीच में एन रेशनल नंबर मीन्स। अब प्रीवियस क्लास में हम लोगों ने पढ़ा था कि दो रेशनल नंबर के बीच में अगर एक रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो कैसे फाइंड करेंगे। तो उसके लिए फॉर्मूला मैंने बताया था 1/2 इंटू एक्स प्लस वाई। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं कि अगर दो रेशनल नंबर है और उनके बीच में 3 रेशनल नंबर, 4 रेशनल नंबर, 5 रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर, 20 रेशनल नंबर, मतलब कितना भी रेशनल नंबर निकालना हो तो उसके लिए क्या तरीका है। तो उसके लिए दो तरीका है। एक तो सिंपल तरीका है जिसमें हम लोग डिनोमिनेटर का एलसीएम लेते हैं, ठीक है ना, और फिर डिनोमिनेटर को सेम करते हैं, ठीक है, और फिर दोनों नंबर के बीच में रेशनल नंबर फाइंड कर लेते हैं। और क्लास 9th में एक और मेथड है जिसको आज हम लोग डिस्कस करेंगे। पहले सिंपल मेथड यूज करते हैं। तो हम लोगों का टॉपिक क्या है? फाइंड कितना रेशनल नंबर? एन रेशनल नंबर, RATIONAL रेशनल नंबर बिटवीन टू रेशनल नंबर NUMBER, ठीक है ना। दो रेशनल नंबर के बीच में एन रेशनल नंबर फाइंड करना हो तो हम लोग कैसे फाइंड करें। सबसे पहला सिंपल एग्जांपल मैं देता हूं। जैसे आप लोग के पास एक नंबर है -1 एंड -2, -1 एंड -2, एक नंबर है -1, एक नंबर है -2, और इन दोनों के बीच में आपको अगर 5 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं तो -1 और -2 के बीच में कोई नंबर है? नहीं है ना। अब -1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। -2 के डिनोमिनेटर में कुछ भी नहीं है तो हम लोग 1 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं? लिख सकते हैं। अब डिनोमिनेटर क्या है? दोनों का 1 है। क्या है? अगर हम -1/1 में 10 से डिनोमिनेटर में भी और 10 से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ता है? बात नहीं बेटा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। -2/1 है, अगर इसके भी डिनोमिनेटर में 10 से और इसके भी डिनोमिनेटर में 10 से अगर हम मल्टीप्लाई करते हैं तो कोई फर्क पड़ेगा? नहीं पड़ेगा, क्योंकि ये 10 कैंसिल आउट हो जाएगा, अगेन -2/1 आ जाएगा, यहाँ भी 10 कैंसिल हो जाएगा, जो ऊपर था वही आएगा, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो हम लोगों ने ऐसा कर दिया। अब ऊपर मल्टीप्लाई करेंगे तो ये हो जाएगा -10/10 और ये हो जाएगा -20/10। अब क्या करना था? -10/10 और -20/10। देखो दोनों का डिनोमिनेटर 10 है, यहाँ भी है 10, यहाँ भी है। न्यूमरेटर देखो यहाँ -10 है, यहाँ इनके बीच में बहुत सारे रेशनल नंबर हैं, -11/10, -12/10, -13/10, -14/10, -15/। हमने कितना रेशनल नंबर फाइंड करने के लिए बोला था आप लोगों को? 5 रेशनल नंबर। 5 रेशनल नंबर फाइंड करना था ना। तो जो इनके बीच में जितने भी रेशनल नंबर उसमें से 5 रेशनल नंबर क्या कीजिए? लिख दीजिए। 5 रेशनल नंबर हो गए। तो ये सिंपल हो गया। सिंपल नंबर है -1 -2। इसी तरह से अगर 1 और 2 रहेगा तो भी ऐसे ही होगा। 1 और 2 के बीच में बोलेगा कि जो है 7 रेशनल नंबर निकालिए। कितना रेशनल नंबर? 7 रेशनल नंबर फाइंड कीजिए, ठीक है ना। रेशनल नंबर फाइंड कीजिए। तब आप लोग क्या करेंगे? यहाँ 1 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो 1 है, 2 के डिनोमिनेटर में कुछ नहीं है तो अगेन वही काम करेंगे बेटा। 10 जरूरी नहीं है कि आप 10 ही से मल्टीप्लाई करें, आप 20 से भी कर सकते हैं, 100 से भी कर सकते हैं, ठीक है ना। 5 से भी कर सकते हैं। जैसे हमने मान लो यहाँ 7 से मल्टीप्लाई किया तो 7 से न्यूमरेट, या हमने 9 से मल्टीप्लाई कर दिया, 9 से डिनोमिनेटर में भी, जिससे डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे उसी से न्यूमरेटर में भी। एंड 2/1 था, इसमें भी 9 से डिनोमिनेटर में, 9 से ये हो जाएगा 9/9 और ये हो जाएगा 18/, हो जाएगा ना। 9 और 18 के बीच में बहुत सारा नंबर है, 10/9, 11/9, 12/9, 13/9, 14/9, 15/9, है ना बेटा। 15/9, 1 2 3 4 5 6, 16/9। कितना फाइंड करना था? 7 हो गया। कोई डाउट है? तो ये सिंपल क्वेश्चन था। अब हम लोग इसी का दूसरा फॉर्म देखते हैं। अगर फ्रैक्शन में नंबर है, दूसरा एग्जांपल देखते हैं। जैसे आपके पास 1/5 है एंड 3/6 है मान लो, ठीक है ना। अब हमको इसके बीच में मान लो कि 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है। कितना रेशनल नंबर? 4 रेशनल नंबर फाइंड करना है।
तो हम लोग क्या करेंगे, सब पहले 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। क्या करेंगे, एलसीएम ऑफ साइड में 5 और 6 का एलसीएम लेंगे। कितना हो जाएगा, 30। ये आप लोग को आता होगा, इसीलिए एलसीएम हम अभी बता नहीं रहे हैं, ठीक है ना। 1/5 है, 5 में हम ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें कि जो एलसीएम आया है उतना आ जाए, 6 से। तो 6 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 6 से, एंड ये 7/6 है, 6 में ऐसा क्या मल्टीप्लाई करेंगे कि 30 आ जाए, तो 5 से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई करेंगे तो 5 से। अब ये हो जाएगा 6 अपॉन, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 35 अपॉन। अब देखिए हमको फाइंड 4 रेशनल नंबर केवल करना है। डिनोमिनेटर यहाँ भी 30 है, यहाँ भी। अब न्यूमरेटर देखिए यहाँ 6 है और यहाँ 30। 6 और 35 के बीच में बहुत सारे नंबर है, आप लिख लीजिए, केवल 4 लिखना है। 7/30, 8/30, 9/30, ठीक है ना, 10/30, जो भी लिखना हो उसको लिख लीजिए, कोई दिक्कत। तो ये दूसरा फॉर्म हो गया। तीसरा फॉर्म पे हम लोग आते हैं। तीसरा फॉर्म है एग्जाम्पल निगेटिव रेशनल नंबर है, जैसे -7/8 है एंड -5/12 है। अब इनके बीच में मान लो आपको जो है 10 रेशनल नंबर निकालने। कितने रेशनल नंबर, 10 रेशनल नंबर फाइंड करने हैं, तो आप लोग को क्या करना पड़ेगा, -7/8 एंड -5/12 में जो डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर क्या है, 8 और 12। 8 और 12 की क्या करनी पड़ेगी, एलसीएम लेनी पड़ेगी। क्या लेनी पड़ेगी, तो हम लोग एलसीएम लेंगे 8 और 12 की, तो कितनी आएगी, हाँ 24। वेरी गुड, कितना आएगा, 24। अब देखो बेटा -7/8 है, 8 में हम क्या मल्टीप्लाई करेंगे 24 आ जाए, 3 से। तो 3 से डिनोमिनेटर में करेंगे तो 3 से, न्यूमरेटर में भी। -5/12 है, 2 से डिनोमिनेटर में भी करेंगे तो 2 से। कोई दिक्कत, डिनोमिनेटर सेम करना है, -21/24 एंड -10/24। अब 10 रेशनल नंबर लिखना है। देखो 10 रेशनल नंबर है कि नहीं, -10/24 है, -20, -11, -12, -13, -14, -15, -16, -17, -18, -19, -20। 10 रेशनल नंबर हो गया, ठीक है ना। तो लिख लो -11/24, -12/24, -24, -14/24, -15/24, -16/24, -17/24, -18/24, -19/24, -20/24। कोई डाउट है? अच्छा, एक चीज ध्यान देना, अगर कोई कैंसिल आउट हो रहा है तो कैंसिल आउट करना। जैसे ये मान लो 3 3 या 9, सॉरी 3 4 या 12, 3 4 या 3 से डिवाइड हो रहा है ना, 6 से भी डिवाइड हो रहा है। 6 2 या 12, 6 4 या 24, तो 6 से डिवाइड कर लो, ठीक है ना। 12 से भी डिवाइड होगा, 12 बन जाए, मतलब सिंपलेस्ट फॉर्म में आंसर जो लिखोगे वो किसमें लिखोगे, सिंपलेस्ट फॉर्म में। कोई दिक्कत, समझ में आ गया? चलिए इस पर क्वेश्चन लिखिए फटाक से, सॉल्व। पहला लिखिए, फाइंड 7 रेशनल नंबर between -5/8 and -7/6। दूसरा, फाइंड 8 रेशनल नंबर between -3/4 and -7/6। तीसरा, फाइंड 12 रेशनल नंबर between -7/15 and -3/10। Fourth, find 8 rational number between -5/6 and -7/8। And fifth, find 4 rational number
बिटवीन -1/4 एंड -1/, कोई दिक्कत? चलो इतना फाइंड करो, फिर आगे बात करते हैं, ठीक है।